हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फिर से एक बार शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। ये प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट है। आप लोग इससे पहले जो पहले वीडियो जो हम पब्लिश किए हैं वो आप गो थ्रू एक बार हो जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला वर्ड है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या लेता है? प्रीपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब होता है अपवाद। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, है ना। क्या है? प्रत्येक रूल के लिए क्या है? एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ओके, तो एक्सेप्शन क्या लेता है? मेरा एक्सेप्शन टू लेता है। ठीक है। उसी तरीका से गिव समथिंग टू समबडी होता है। इसका मतलब होता है देना, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ आई गेव अ पेन टू यू, मैं आपको एक पेन दिया, है ना। गिव समथिंग टू समबडी होता है ना, देना के अर्थ में। एक और बनावट होता है गिव का, वो होता है आपका, ये होता है, आप देख सकते हैं, गिव समबडी समथिंग लेता है। इसका मतलब ये होता है देना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। तो याद रहे कि गिव के पहले गिव यानी गिव के बाद समबडी आएगा, उसके बाद समथिंग आएगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। लेकिन यदि गिव के बाद समथिंग आएगा तो उसके बाद टू लेगा। लेकिन यदि गिव के बाद समबडी आएगा तो टू नहीं लेगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है जो समथिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। ये प्रीपोजिशन टू लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम हेल्पफुल टू ऑल, मैं सभी के लिए मददगार हूँ। ओके, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है जीलस। जीलस क्या लेता है? प्रीपोजिशन जीलस ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज जीलस ऑफ मी, और मुझसे क्या है? जलता है। इसका मतलब हुआ मुझसे ईर्ष्या है, मतलब जलता है, जलन। एक उसी तरीके से कॉमन वर्ड है जीलस। ये जेड का होता है, JDALOUS। इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण, जिसको बोलते हैं पैशनेट। क्या बोलते हैं? पैशनेट। पैशनेट का मतलब ये होता है उत्साह पूर्ण होता है ना, जीलस। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है फॉन्ड। फॉन्ड क्या लेता है? फॉन्ड ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है शौकीन। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है लखेरन इज फॉन्ड ऑफ वाइन। लखेरन है जो किसका शौकीन है? तो शराब का शौकीन है। किसका शौकीन है? शराब का। ओके, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है अबस्टेन। अबस्टेन क्या लेता है? तो अबस्टेन फ्रॉम लेता है ना। STH मतलब समथिंग। ये इसका मतलब होता है परहेज करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ ही इज अबस्टेन फ्रॉम टी, और चाय से परहेज करता है ना। हालांकि ये सेंटेंस हम गलत लिखे, ही अबस्टेन्स फ्रॉम टी। ही अबस्टेन्स होगा, यहाँ पर इज नहीं होगा, अबस्टेन्स। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ही अबस्टेन्स फ्रॉम टी, तो इसका मतलब होता है परहेज करना। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन भी उसी तरीके से आता है, अबस्टेन की तरह होता है। इसका मतलब भी होता है परहेज करना होता है। क्या होता है? परहेज करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हम अबस्टेन की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? रिफ्रेन। REFRAIN। आई रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने से बचता हूँ। या फिर आई अबस्टेन फ्रॉम गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने से बचता हूँ। ओके, टॉक टू लेता है। टॉक टू समबडी, किससे बात करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। उसी तरीका से मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है से। से क्या लेता है? प्रीपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब होता है कहना,
है ना, से टू समबडी, जैसे दे से टू मी, वो मुझसे कहता है, वे लोग मुझसे कहते हैं, है ना, ऐसे। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है टेल। हालांकि ये प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब होता है कहना, जैसे दे ऑलवेज टेल मी। टेल टू नहीं लेता है, टेल टू नहीं लेता है, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। टेल डायरेक्ट क्या लेता है, मेरा ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब होता है क्या, दे ऑलवेज टेल मी, वे लोग हमेशा मुझसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है हार्मफुल। हार्मफुल क्या लेता है, तो हार्मफुल टू लेता है। इसका मतलब होता है नुकसानदेह। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखा हुआ है राम इज हार्मफुल टू मी, है ना, राम मेरे लिए क्या है, तो नुकसानदेह है। ओके, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल क्या लेता है, तो डेट्रीमेंटल टू लेता है। इसका मतलब ये होता है नुकसान दे होता है। क्या होता है, नुकसान दे। एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम डेट्रीमेंटल टू हिम, मैं उसके लिए क्या हूं, तो नुकसान दे हूं, है ना। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है इंजूरियस। हालांकि इंजूरियस भी फेमस है। इंजूरियस टू लेता है। इसका मतलब होता है नुकसान दे होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ ही इज इंजूरियस टू मी, वह मुझसे क्या है, तो नुकसानदेह है ना, वो मेरे लिए नुकसानदेह है। ओके, उसी तरीके से थैंकफुल टू लेता है समबडी फॉर समथिंग। यदि टू आएगा तो उसके बाद समबडी आएगा, फॉर आएगा तो उसके बाद समथिंग आएगा। इसका मतलब होता है शुक्रगुजार, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है आई एम थैंकफुल टू मोहन, मैं मोहन के लिए क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। मैं मोहन के लिए क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है डिपेंड। डिपेंड क्या लेता है, तो ओन या अपॉन लेता है। इसका मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। डिपेंड ऑन या अपॉन समबडी, निर्भर होना के अर्थ में आता है। ओके, जैसे राम डिपेंड्स ऑन मी, राम मुझ पे निर्भर होता है, ये मेरे पे डिपेंडेंट है। ओके, आइए फ्रेंड्स एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहेंगे। हम क्या बोले, प्रीपोजिशन एक्सेप्शन टू लेता है। इसका मतलब होता है अपवाद। गिव समथिंग टू समबडी लेता है। इसका मतलब होता है देना। उसी तरीके से गिव के बाद यदि समबडी आएगा तो उसके बाद समथिंग होता है। इसका मतलब होता है देना। हेल्पफुल टू लेता है। इसका मतलब होता है हेल्प, मददगार। जीलस ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या। फाउंड ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है शौकीन। अबस्टेन फ्रॉम लेता है। इसका मतलब होता है परहेज करना। रिफ्रेन फ्रॉम लेता है। इसका मतलब भी होता है परहेज करना। टॉक टू लेता है। इसका मतलब होता है बात करना। से टू लेता है। इसका मतलब होता है कहना। एक टेल ऑब्जेक्ट भी लेता है। ओके, हार्मफुल टू लेता है। इसका मतलब होता है नुकसानदेह। डिट्रीमेंटल टू लेता है। इसका मतलब भी होता है नुकसानदेह। इंजूरियस टू लेता है। इसका मतलब भी होता है नुकसानदेह। थैंकफुल टू समबडी फॉर समथिंग, शुक्रगुजार के लिए यूज होता है। टू के बाद आएगा तो समबडी, फॉर के बाद आएगा तो समथिंग। डिपेंड ऑन या अपॉन लेता है। इसका मतलब होता है निर्भर होना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आ रहा है। तो ऐसा ही मेरे साथ जुड़े हुए रहिए अगले 30 दिनों तक। ओके, तो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।